अगर आप लोग सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडिया यूएस रिलेशंस को काफी डैमेज कर दिया, वेल डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कई कई ज्यादा बड़ा डैमेज पहुंचाया है यूएस नेटो रिलेशंस को और यूएस यूरोप रिलेशंस को। जो डोनाल्ड ट्रंप की जिद है कि इनको ग्रीनलैंड को कब्जाना है, ये बहुत ज्यादा एक अगली टर्न ले रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सबसे ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट आई है कि वी आर गोइंग टू डू इट द हार्ड वे। या तो ग्रीनलैंड के लोग मान जाएंगे, डेनमार्क चुपचाप ग्रीनलैंड को थमा देगा यूएसए को और यूएसए ग्रीनलैंड को कब्जा लेगा। अगर ये आराम से होता है तो ठीक, नहीं तो मिलिट्री एक्शन यूएस लेना स्टार्ट कर देगा, एक इन्वेजन करके ये लोग ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे। इसके रिस्पांस में अगर हम देखें तो डेनमार्क की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आई है, शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर। डेनमार्क की मिलिट्री को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि अगर अमेरिका के सैनिक तुमको दिख गए कहीं पर, पहले गोली चलाना, बाद में पूछना कि तुम यहां पर ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हो। नाउ ट्रंप की जो ये क्लिप है, ये सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं। Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मैं तो एक डील करना चाहूंगा। डील में देखिए बात ये भी चल रही है कि ग्रीनलैंड में, बाद में ग्रीनलैंड को एक बार मैं मैप में दिखाता हूं। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वर्ल्ड मैप में, ये यहाँ पे है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, मगर ग्रीनलैंड इतना बड़ा है नहीं। ये आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड मैप यूजुअली हम यूज करते हैं, वहां पर जो कंट्रीज इक्वेटर के पास होती हैं वो साइज में छोटी दिखती है, जितनी इक्वेटर से दूर होती है उतनी साइज में बड़ी दिखती है। एक्चुअली ये एक्चुअल साइज है ग्रीनलैंड का। अगर मैं इंडिया में ग्रीनलैंड को फिट करूं तो बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। एक्चुअली भारत साइज के हिसाब से ग्रीनलैंड से काफी बड़ा है, ज्यादातर बर्फ से ढका है, कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर होता नहीं है, कुछ खास नदियां नहीं है, वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, आबादी लगभग 57,000 के आसपास है जी। और ग्रीनलैंड पूरी दुनिया मानती है कि डेनमार्क का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। और ट्रंप का देखिए प्लान एक तो यह है कि इस बातचीत से अगर मामला निपट जाए कि हर एक ग्रीनलैंड के नागरिक को ये कुछ लाखों रुपए दे देंगे, मतलब बात चल रही है $1 लाख के आसपास की, जो इंडियन रुपीज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ग्रीनलैंड को परचेज करने का प्रयास किया था 1946 में, भारत की आजादी से भी पहले। एक फॉर्मल ऑफर गया था डेनमार्क को $100 मिलियन का। उस वक्त डेनमार्क ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। आज के समय आप अगर देखो, उस वक्त के जो $100 मिलियन थे, इन्फ्लेशन के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे तो $1.7 बिलियन बन जाते हैं ये। तो रफली आप कह लीजिए 13 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए। तो जो एक्चुअल अमाउंट है, अगेन इससे काफी ज्यादा बनने वाला है, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ इस चीज की नहीं हो रही कि ग्रीनलैंड की जीडीपी कितनी है, आबादी कितनी है। बात ये होती है कि वहां पे कितने क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज कितने हैं। कई स्टडीज एस्टिमेट करती हैं कि ग्रीनलैंड में टोटल एनर्जी रिसोर्सेज ही $4.4 ट्रिलियन के हैं, जो भारत की जीडीपी से भी ज्यादा है। बट अगेन ये सब जो क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज ग्रीनलैंड में है, इनको निकालने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने होंगे यूएसए को। तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रीनलैंड बिकेगा तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिकेगा। जो डील होगी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो सकती है, अगर ये डील होगी भी। तो कुछ लोग ये एस्टिमेट लगाते हैं कि ग्रीनलैंड की एक्चुअल कॉस्ट आएगी अराउंड 2.7 ट्रिलियन, जो मुझे लगता नहीं है ट्रंप पे करने वाले हैं। ट्रंप कहेंगे कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं एक बार को नेटो को पीछे छोड़ दूं, नेटो के बारे में भूल जाऊं और बस ग्रीनलैंड पे अटैक करके कब्जा लूं पूरे टापू को। उसमें यूएस का मुश्किल से मेरे ख्याल से ज्यादा भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो $1 बिलियन का भी खर्चा नहीं आने वाला। इनकी जो मिलिट्री है काफी इजीली, बहुत इजीली ये कैप्चर कर सकती है पूरे ग्रीनलैंड को, और दुनिया कुछ इसके बारे में कर नहीं पाएगी।